पिछले 5 साल में ये शेयर ₹1.60 से आज आपको 21 रुपये मिल रहा है और 23 रुपये का इसमें हाई। आप ये समझें कि शेयर मार्केट में हम जैसे को यानी कि रिटेलरों को कोई जल्दी से बड़ा ऑपरेटर कमाने नहीं देगा। क्यों? वो अनुपात निकल कर आता है कि 100 में से कुछ कमाते हैं और सारे गंवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे कि जेपी पावर जो लोअर सर्किट उसने कल आपको दिखाया उससे क्या प्रतिक्रिया आपके अंदर लग रही है। सबसे पहले आप ये समझें कि शेयर मार्केट में हम जैसे को यानी कि रिटेलरों को कोई जल्दी से बड़ा ऑपरेटर कमाने नहीं देगा। क्यों? वो अनुपात निकल कर आता है कि 100 में से कुछ कमाते हैं और सारे गंवाते हैं। क्यों आता है ये? और ऐसा भी नहीं है कि शेयर मार्केट में कुछ भी चीज़ें हमसे छुपाई जाती है। देखो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि शेयर प्राइस आपके सामने नहीं चल रहा होगा, आपको कुछ और दिख रहा होगा और चल कुछ और रहा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्राइस भी आपके सामने होगा, कैंडल भी आपके सामने होगी, वो सबके सामने होगी। कोई खरीदेगा बेचेगा वो भी आपको दिखेगा, कैंडल भी बनती हुई दिखेगी, न्यूज़ भी आपको दिखेगी। फिर इन सब के बावजूद भी हमारे हाथों में पैसा क्यों नहीं आता? क्यों? कुछ लोग कहते हैं विकास लाइफ केयर में फंस गया हूँ, जेपी पावर में फंस गया हूँ, HDFC बैंक में फंस गया हूँ। क्यों ऐसी प्रतिक्रिया आती है? क्यों आती है बताऊँ? क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम शेयर प्राइस को देखते हैं वो कहाँ है और वो हमें कहाँ मिलेगा। हम कैलकुलेशन करते हैं दिमाग में और उस दौरान अपनी क्वांटिटी लेते हैं। मान लो किसी ने जेपी पावर में 5000 क्वांटिटी इसलिए ले ली क्योंकि वो भाग रहा है, पर आपने ये नहीं देखा कि वो कब से भाग रहा है। ऐसे ही इरड़ा में किसी ने 10,000 क्वांटिटी ले ली, वो तब ली जब वो 200 में है, पर वो नहीं देखा कि वो कब से अपर सर्किट मार रहा है। तो जब हम ये सोच लेते कि वो कब से मार रहा है अपर सर्किट, और अगर मैंने यहाँ ले लिया, अगर मैं यहाँ फंस जाऊँगा तो हम क्वांटिटी कर लूँ अपनी, पर वो हम नहीं करते। इसलिए 100 में से कुछ कमाते हैं और सारे गंवाते हैं, क्योंकि हमारी एंट्री जो है हो सकता है वो सही है, पर हमारी क्वांटिटी जो है एकदम से जो हम लेते हैं वो गलत है। या फिर हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट आ जाता है, फिर हम उसे कई गुना देखते हैं, वो भी गलत है। या तो उसके अंदर थोड़ी चीज़ें हमें बुक करनी चाहिए। कैंडल जो आपके सामने बनती है और जो आपको लोग बता देते हैं क्यों बनती है कैंडल, कि कोई खरीद रहा है बड़ा इन्वेस्टर। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके बराबर वाला बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा ऑपरेटर है, और जब वो खरीदता है तब कैंडल बनती है। चलो, जब उसने खरीदा आपको कैंडल दिख गई, फिर उसने खरीदा, फिर आपको दिख गई, शेयर प्राइस भागा जा रहा है। फिर आपको उसके माइंड का कैसे पता लगेगा वो कब निकलेगा? वहाँ क्या चलेगा? साइकोलॉजी चलेगी। इसलिए हम कुछ शेयरों में अगर ध्यान दें तो हम पैसा कमा सकते हैं। मैंने कई बार कहा है, पेनी स्टॉक से कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं बना है, बल्कि दिमाग ही खराब रहा है। और बड़ा व्यक्ति पेनी स्टॉक से वो बना है जो समय पर अपना प्रॉफिट लेकर चुपचाप निकल जाता है, और हम सब फंस जाते हैं। जेपी पावर फंसाने वाला अब ये शेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस को भी हमें भापना चाहिए। पिछले 5 साल में ये शेयर ₹1.60 से आज आपको 21 रुपये मिल रहा है और 23 रुपये का इसने हाई लगाया है। और नवंबर से ही इसने जो अपनी छलांगे मारी, क्योंकि उससे पहले तो ये 8, 9, 10, 5, 4, 3 इस तरह घूम रहा था, लेकिन इस 2023 नवंबर से जो इसने उछाले किए हैं, उसे अचानक से इसको 3 महीने के अंदर 23 रुपये में लेकर गई है। तो इस शेयर ने काफ़ी जल्दीबाजी में वो अचीवमेंट कर ली है जो इसने पिछले 5 साल में नहीं की है। तो ऐसे शेयरों में क्या ऐसी प्रतिक्रिया हमारी होनी चाहिए? हम ट्रैप भी हो सकते हैं। तो इससे बचने का साफ तरीका यह है कि शेयर कोई भी आपको ट्रैप कर देगा,
पर हमें अपना, जब हमारे किसी नीचे लेवल पर शेयर है, या तो फिर वो कम शेयर हो, हमने रख दिए हों और उसे हमें देखना ना हो, और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा शेयर है और हमें प्रॉफिट भी आ रहा है, तो फिर जब वो नीचे आता है तो फिर ये ना कहें कि हम फंस रहे हैं। मैं साफ साफ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारी आदतें ख़राब है ना, मैं अपने को भी कह रहा हूँ, हमारी आदतें सबकी ख़राब है, बुरा मत मानना इस चीज़ का। क्योंकि जब हम फंसते हैं तब हमें क्वांटिटी दिखानी शुरू हो जाती है, 5,000 मेरे पास है, 10,000 मेरे पास, 7,000 मेरे पास है। और जब आपने किसी शेयर को 16 में लिया और वो 23 दिखा रहा है, तो वो 10,000 की कैलकुलेशन करके आपको प्रॉफिट कितना सारा आ रहा था, तो आपने वो चीज़ें क्यों नहीं समझी। देखो सर, पब्लिक को यहाँ जल्दी से कोई कमाने नहीं देगा, ये आप समझ लेना। प्रमोटर इसके अंदर 24% है, तो एफआईज इसके अंदर 5.14% है, डीआईज इसके अंदर 20.46% है, और पब्लिक इसके अंदर कितनी है, पब्लिक करीब इसके अंदर 50.41% है। तो जहाँ 24% प्रमोटर हैं, 5% करीब एफआईज है, 20% करीब डीआईज है, और सबसे ज़्यादा पब्लिक है, तो पब्लिक के हाथों से भी तो शेयर निकलने की चेष्टा होगी। पॉजिटिव क्या है शेयर में, आपको वो देखना चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव लगता है तो पॉजिटिव चीज़ों को पहले देख लो, ताकि आप उसके अंदर होल्ड भी कर सकते हो। दिसंबर 2020 से कह रहा हूँ, और 2023 दिसंबर तक सबसे ज़्यादा सेल्स इसने दिसंबर 2023 में किया है, सबसे ज़्यादा सेल। और वैसी कंपनी ने जो एक पेनी स्टॉक का दर्जा रखकर बैठी थी, क्यों किया है, क्योंकि इसके फंडामेंटल मजबूत हो रहे हैं। आपको समझना है, 2,190 करोड़ रुपए की सेल की है इसने, 2,190 करोड़। स्मार्ट मीटर आएंगे, बिजली जाएगी, बिजली का समय पर आएगा, तो पावर के चीजें आगे जाकर अच्छी होने वाली हैं, आपको ये समझना है। और आपको ये भी समझना है कि इसने इस बार 173 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी, यानी कंपनी प्रॉफिट में है। 2,190 करोड़ की सेल कम नहीं होती। ये आपको समझाने के लिए है कि इसका पोर्टफोलियो थर्मल में, जल विद्युत में और कोयले की खदानों में है। तो 2,190 करोड़ की सेल होना मायने रखती है, वो एक पॉइंट हो सकता है इसके अंदर। बाकी मैंने आपको बता दिया, समय पर शेयर गिर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वो उनकी मंशा है। पब्लिक ज़्यादा कमा नहीं सकती, ये आपको समझना है। हमेशा अपनी साइकोलॉजी को बहुत मजबूत करो, कहाँ पर आपको निकलना है, कितने आपको शेयर रखने हैं। अगर आपको लॉस का डर है तो फिर आपको क्या करना है, कम शेयर रखने हैं। और अगर आपको बहुत पैसा मार्केट से कमाना है तो एक शेयर पर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली जानी है, अलग अलग शेयरों में आपको अपनी चीज़ों को रखना है। क्या आप एक शेयर से ही अमीर बनोगे, बिल्कुल नहीं बन सकते, ध्यान रखना। और सारा का सारा विषय अगर छोटे शेयरों में होगा तो कभी नहीं बनोगे। जेपी पावर पॉजिटिव है, आज इसने लोअर सर्किट मार दिया, और कल आपको परसों आपको देखने को मिला जो मार्केट सारी गिर रही थी, तो वहाँ पर भी इसने उज्ज्वलता दिखाई थी। देखो सर, आसानी से कुछ भी इस मार्केट में नहीं मिलेगा, पर सिचुएशन समझनी है। मैं किसी भी चीज़ को आपको चार्ट में नहीं समझा सकता, और चार्ट में समझकर कई लोग फंसे हुए हैं। अगर चार्ट में समझकर लोगों ने खरीदा तो अब वो क्यों कह रहे हैं हम फंस गए हैं। सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी चलेगी, सेल्स पर ध्यान दो। सेल अगर कम होती गई, लॉस करता गया, तो हो सकता है कि ये शेयर भी फिर हमारे लिए नहीं बना है। अगर प्रॉफिट कर रही है, सेल को बढ़ा रही है, कितनी ज़्यादा सेल कर दी है इसने, तो वो हमारे लिए एक वैल्यूबल चीज़ है। तो ये शेयर मार्केट बड़ी ही रौनक वाली चीज़ है, पर इसको समझना पड़ता है। पर अपने को सबसे पहले समझाइए, यहाँ सबसे पहले अपने को सेव करना है, बाकी काम बाद में करो जी। सबसे पहले क्वांटिटी देख लो अपनी कितनी ले रहे हैं, गिर भी सकता है, ये भी हो सकता है। देखो सर, बहुत आसान है किसी को ये बताना कि शेयर खरीद लो और मज़े लो, बहुत आसान है। और फिर क्या होता है, जब गिरावट होती है फिर दिखने का नहीं कोई। तो इसलिए पहले तथ्यों को समझ लो ना सर। जो काफ़ी व्यूज़ इकट्ठे कर लेते हैं तो वो तो चढ़ाने वाली वीडियो होती है। देखो सर, मेरी कोई भी वीडियो चढ़ाने वाली नहीं है। मैंने इसको तब भी अच्छा बताया जब ये 9 रुपये में था, 10 रुपये में भी इसको अच्छा बताया, 12 रुपये में मैंने कहना शुरू कर दिया, इसका फंडामेंटल मजबूत हो गया। ये 12 रुपये से मैं कहना शुरू कर रहा हूँ आपको, कहते कहते फिर ये 14 में आया, वहाँ पर भी मैंने कहा कि भाई अब ये फंसाने वाला शेयर नहीं है, याद है सबको। फिर इसने बहुत अच्छी चीज़ें आपको दिखाई, फिर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिर वहाँ से अब क्या बन गया था ये, अब हमारा ये लॉन्ग का शेयर बन गया रखने वाला। और जब ये अपनी सेल को कम करता जाएगा, लॉस करता जाएगा, फिर ये हमारा रखने वाला शेयर नहीं होगा। तो बैलेंस शीट देखना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एक और लोअर सर्किट मार दे या फिर ऊपर की उड़ान भर ले,
तो वो चीज़ों को आपको समझना है ना। तो पोर्टफोलियो इसका अच्छा है, सेल अच्छी है, प्रॉफिट भी कर रहा है, और जो लोअर सर्किट लगता है उसमें आप और मेरा बस नहीं है, क्योंकि लोअर सर्किट तो अच्छे अच्छे शेयरों में लग जाता है। पर आपको काम समझ में आ रहा है ना, काम को समझिए, और जब आप काम को समझ लेते हैं और लालच को दूर कर देते हैं, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, मुझे भी एक बार बता देना ना। तो ये जेपी पावर की ये मत कहो सर मेरे को 10,000 क्वांटिटी है, 20,000 है, तो ये समझो कि हमने लिया किस उद्देश्य से है ना। तो अभी तो जुम्मे ही लिया होगा मेरे ख्याल से, तभी हम कह रहे हैं कि हम फंस रहे हैं। तो इसका मतलब लोगों ने 22-23 रुपये में लिया है। जो 22-23 रुपये में ले रहा है फिर वो फंस रहा कह रहा, तो वो तो गलत बात है। फिर तो हाल ही में लिया आपने। तो टॉप में तो मैंने पहले कहा कि 100 में से 20 शेयर लीजिए, फिर 80 बचा कर रखिए। सारी रणनीतियों में काम होता है, और जहाँ आपने अपने दिल को समझाना शुरू कर दिया, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर कल मैंने अपने गुरुजी की वीडियो डाली है, जिनके पास मैं हर मंगल को जाता हूँ। और दूसरा मैंने आपको उसके अंदर पेटीएम क्यों नेगेटिव हो रहा है वो बताया है, और क्यों अच्छा हो सकता है वो बताया है। और HDFC बैंक हो गया, जियो फाइनेंस सर्विसेज हो गया, इरडा हो गया, ITC के ऊपर वीडियो बनाई है, कृपया आप उसे भी एक बार देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे इन वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।